अब तक के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, झूठ बोलते हैं। सिर्फ 3 महीने हुए, इंतजार कीजिए अभी। हाँ बेटा, बहुत झूठ बोलते हैं। हर चीज में देखो तोड़ फोड़, घर उजाड़ के रख दिए सबके। ऐसे थोड़ी होता है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी वो, ये मोदी की गारंटी है। आपको लगता है मोदी की गारंटी? तमाम सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। तो ऐसी लग रही है बीजेपी सरकार बेकार, एक ही शब्द में बेकार, ऐसा सबसे परसेंट बेकार। पब्लिक को रोड पे वोट किसके नाम पे मांग रहे हो? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ये, माफ कीजिए गारंटियां फेल है। मैं बता दूं, मोदी की गारंटी फेल है। बीजेपी कुछ नहीं है यहाँ, या तो आम आदमी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी। नमस्कार, जहां झुग्गी वही मकान का जो नारा था वो बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर झुग्गियां जो टूटने की संख्या है वो बढ़ गई है। यानी कि केंद्र सरकार ने जितने वादे किए थे उन वादों में अब सरकार उलझती जा रही है, फंसती जा रही है। इसी के साथ साथ सवाल ये है कि संविधान का हत्यारा कौन, क्योंकि संविधान को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रहे हैं कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है। अब समझते हैं कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति, आखिर ये चर्चा क्या है और आम जनता इन मुद्दों को कैसे देखती है, या फिर असल मुद्दों पर चाहती है कि काम हो, सरकार ध्यान दे। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है राय। सर, जेपी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा पूरी तरीके से फेल क्या दिल्ली के अंदर होता दिख रहा है? सबसे पहले इसी पर आपकी राय जान। देखिए, इनके पास करने को कुछ है नहीं। ये अब तक के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। मैं उनको भ्रष्ट क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, हमेशा से मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी वो, ये मोदी की गारंटी है। आपको लगता है मोदी की गारंटी? तमाम सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। क्या मुझे बताइए कि आप 400 साल पुराना इतिहास बताते हो डेली प्रतिदिन, 40 साल पुराना वो क्या हुआ था, अब तो इमरजेंसी भी गिनवा रहे हैं, 40 साल पुराना इमरजेंसी बता रहे हो। इनके पास मौजूदा में करने के लिए कुछ नहीं है। कमर तोड़ महंगाई चल रही है। आप महिलाओं के दिल से पूछो, इनकी विदेश नीति बेकार है, आप जनता से पूछो। आप बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, उनसे पूछो, बेरोजगारों से। ये मुद्दे हैं, उस पर कोई काम नहीं है। शिक्षा महंगी हो चुकी है, कोई है बोलने वाला? और जो बोलता है उनको जेलों में डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का इन्होंने सपना दिखाया। ये माफ़ कीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अम्बेडकर नगर कांग्रेस पार्टी ने बसाया था और कांग्रेस पार्टी ने झुग्गियों के बदले मकान दिए थे। कभी उन्होंने किसी के घर गृहस्थी नहीं उजाड़ी। 380 रुपये का सिलेंडर था। आज से 11 साल पहले 380 रुपये का सिलेंडर था। आज क्या है? 850 रुपये का सिलेंडर, और ये 1000 रुपये पार भी हुआ है। ये आप महिलाएं से पूछो। महिलाएं तमाम है तो महिला उसे ही जान लेते हैं। महंगाई का मुद्दा, महंगाई से कितना परेशान है या सब बढ़िया चल रहा है? परेशान है जी, हम बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसी सरकार आए जो अच्छा सा काम करे। अब सब चीज़ों में तोड़ फोड़ मची पड़ी है। तो बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? काम अच्छे कर रही है, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रही। रोटी जुआर कहाँ जाएगा? थैली वाले, रेडी वाले, कोई भी है जो बेचारा करके नहीं खा सकता। तोड़ फोड़ मचा रखी है लगाने। अगर मजदूरी काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? इन्हें या तो रोजगार दो, कोई रोजगार ना मिलेगा, खाएगा क्या? बच्चे क्या करेंगे? तो मोदी जी ने तो दोनों वादा किया था, रोजगार देने का। कुछ नहीं है ऐसा। वादे वैसे जीतने के लिए सब वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं उतरता। पूरा कोई नहीं उतरता। ये गारंटी देकर गए। जितने लोग दिख रहे हैं आपको लगाने वाले, इनकी रोड़ी ठेली सब उठा ले जाते हैं। तोड़ फोड़ में क्या करके खाएंगे ये? फिर आम जनता के लिए कौन सरकार ज्यादा काम करती है? फिलहाल केजरीवाल सरकार थी, बहुत अच्छी थी। तोड़ फोड़ तो नहीं थी, सब चीज की सुविधा थी। ठीक है जी, आप ऐसी सरकार होनी चाहिए। सिलेंडर का वादा किया था बीजेपी ने? नहीं, कुछ नहीं दिया। 2500 रुपए महीना कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, झूठ बोलते हैं। सिर्फ 3 महीने हुए, इंतजार कीजिए अभी। हाँ बेटा, बहुत झूठ बोलते हैं। हर चीज में देखो तोड़ फोड़, घर उजाड़ के रख दिए सबके। ऐसे थोड़ी होता है। ये बेचारे गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? गरीबों को पक्के घर देने का वादा था। नहीं है, कोई घर नहीं है। झूठ बोल बोल के वोट लेते हैं। हाँ, केजरीवाल धोखा कर दिया जनता के साथ। बिल्कुल धोखा करा मोदी ने, बिल्कुल धोखा करा है। तो गरीबों की सरकार नहीं है, हमारा सिर्फ केजरीवाल था या फिर कांग्रेस थी। ये सब बेकार है, झूठी है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे गरीबों की। कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं है, एक पैसा। झूठ बोल बोल के वोट लिया। आए दिन इनकी रेडियां खत्म हो जाती है। हाँ, झूठे वायदे हैं।
और अब क्या हाल है 3 महीनों में बीजेपी सरकार में? क्या है, कुछ नहीं, देख लो सब कुछ उजाड़ खाता है। ये बेचारे सवेरे सामान लाते हैं, थोड़ी देर में उठा के पटक देते हैं। पटरी वाले भी परेशान पटरी वाले भी, घर वाले भी परेशान कह है। रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीनों पर। नहीं बेटा, कुछ नहीं है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। आपको ऐसी लगी सर बीजेपी सरकार? बेकार, एक ही शब्द में बेकार। ऐसा सबसे % बेकार। पब्लिक को रोड पे भगा रही है वो, गरीब आदमियों को मार रही है, अमीरों को खिला रही है, सबसे बेकार है वो। लेकिन दावा तो गरीबों की सरकार का करती है। क्या आम आदमी ठीक था इससे अच्छा? तो आम आदमी को पब्लिक ने वोट नहीं दी, ठीक है, यही बीजेपी ने थोड़ा सा काम करा, वहाँ सब वो दिखाया कि बोलते हमने वो कर दिया, हिंदू वो क्या बोलते सिंदूर वाला वो दिखाया, हाँ ठीक है, तो वहाँ सपोर्ट करी। पब्लिक ने सोचा कि हाँ इनने वो सपोर्ट करी तो पब्लिक ने सबों ने उसे वोट दी, मगर अब इसने ये करा तो इसका फायदा क्या है? पब्लिक को मतलब गरीबों को भूखा मार रही है, ठीक है, झुग्गियाँ तोड़ रही है, तो इसमें फायदा क्या है? क्या फायदा है? आम जनता को बेघर कर रही है सर। हाँ, इससे तो अच्छा नहीं सामने मिल जाए ना, कोई उधड़ेगा इसे बहुत ज्यादा। सरकार से इतना गुस्सा। हाँ, मैं तो वोट नहीं डालता मैडम, मैं डालता ही नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कि रेडी पे भी कमाने खाने वाले उनका भी कोई लगाने नहीं दे रहे, बताओ तो कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? और जबकि कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी आई तो विकास बहुत हो। बहुत अच्छा, क्या अच्छा, कुछ ही नहीं हो रहा, गरीब आदमी को घर से बेघर कर रहे हैं वो तो। और तमाम मुद्दे और आ जाते हैं। मेरी बात सुनो उधर। संविधान और संविधान एक सेकंड में बात करूँ, ठीक है ना? अरे बात करूँ। हाँ घोषित आपातकाल और आपातकाल वाली राजनीति देश में चल रही है। देखो, मैं क्या बता- कहना चाहिए? तमाम लोग परेशान हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी पूछ लो, आप किसी से पूछो, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ विधायक का कांग्रेस पार्टी से, मुझे पता है यहाँ की मूलभूत सुविधा क्या है, मुझे पता है, और मैं जानता हूँ यहाँ का दुख दर्द क्या है। यहाँ जो विधायक है वो ग्रेटर कैलाश में रहता है, साकेत में अलग कोठी है, उसके दफ्तर का खुलने का पता नहीं और बंद का पता नहीं, आप समझना। ऐसे ही है, एक सर। सेकंड, आप पूछो जान किसी भी। लेते हैं। ऐसा ही है क्या बीजेपी विधायक सामने नहीं आते? आम आदमी पार्टी विधायक। अब सुनो, अब सरकार किसकी है दिल्ली के अंदर? बीजेपी की। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 10 साल में जब केजरीवाल की सरकार थी, क्या इन झुग्गियों को पक्का नहीं कर सकते थे? क्या बजट कहाँ चला गया? पहली बात, ये जितनी भी तय बाजारियाँ हैं ये पक्की हैं, मगर जब इनका मन में आता है तो इनको उजाड़ देते हैं, जबकि कानून का ये अधिकार है। और सुनो, रेडी तय बाजारी और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। इन सिटू पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, ये 2 चीज़ लेकर आई थी। जहाँ, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको पूरी बात बता दूं, जहाँ उनको झुग्गियों के बदले मकान दिए, और जो रेडी पटरी वाले थे उनको उनका पक्का ठिया दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आई कार्ड उनको अपनी ईमानदारी से, और सुनो, अपनी ईमानदारी से संवैधानिक रूप से वो बैठ सकते हैं, उनको वो अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। उनकी जनता ने बीजेपी को जिताया है। आप समझे नहीं ना। अब आप वोट किसके नाम पे मांग रहे हो? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये माफ कीजिए, गारंटियां फेल है। मैं बता दूं, मोदी की गारंटी फेल है। और आपको याद होगा चुनाव से पहले किसी विधायक, ये क्या नाम है, परवेश वर्मा ने 1100 रुपये बांटे थे, अब क्यों नहीं बांट रहे? और उन्होंने सुनो उन्होंने कहा 2100 देंगे, एक ने कहा 2500 देंगे। एक मुझे बोलने दीजिए, वादा तो आप लोगों ने भी किया था 2500 का। माफ कीजिए, आप हमारे वादे देख लीजिए। वोट डालने गए तो पैसे दे रहे 500 रुपया। कौन? ये मोदी ना। बीजेपी वाले वोट डालने के पैसे दे रहे हैं। हाँ, देखो, तुम्हें नहीं पता 500 रुपए दिए हैं वोट डालने के, और जिनको पता है जो ले गए, अब जिनको नहीं पता उनको तो पता ही। आपने लिए थे? हमें नहीं पता, देख हमें नहीं लिए, पर जो लेकर आया वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या वोट देने के बाद अब ऐसा चल रहा है मन में कि पछता रहे लोग? हाँ, जिन्हें जो लेकर आए ना वो बता रहे, कह रहे हमें तो 500 रुपए दिए जब वोट डाल कर आए। बताओ, तो बीजेपी आई, इंतजार कीजिए, विकास होगा, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी तो कहते हैं। क्या करा मोदी ने, और हमारा सारा काम धंधा ठप कर दिया। फ्री सिलेंडर, मुफ्त राशन दे रहा, बेचारे रेडी पटड़ी पे कमार खा रहे, उनको बर्बाद कर दिया। क्या बताओ, मुझे एक लाइन और दो, पर मैं जा रहा हूँ। काम धंधा सारा ठप कर दिया। जाम को खाली कराइए, दिल्ली के अंदर में इतना जाम है, पहले जाम को क्लियर करने के लिए बोले, उसके बाद सरकार तो जिसका भी आएगा, जिसका भी काम तो चाहिए ना,
जो काम धंधा ही नहीं है तो क्या खाएंगे बताओ? आम आदमी मेरी आना सरकार। चाहिए, कहाँ दे रहे आम काम? आदमी आना चाहिए, ठीक है। दिल्ली की जनता ने तो हरा दिया आम आदमी पार्टी को, नहीं, वो सबसे बेस्ट है, कांग्रेस भी बेकार है, ठीक है। लेकिन अब तो हार चुकी है ना, तो हार गया, मतलब बीजेपी मोदी को मोदी मौका क्या है? दिया है। ये सब मतलब बीजेपी कुछ नहीं है यहाँ, या तो आम आदमी आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी बहुमत के साथ आ मैडम रही जी, है। यहाँ पे कांग्रेस या आम आदमी आना चाहिए, नहीं तो बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मोदी की गारंटी पर विश्वास कोई नहीं। विश्वास नहीं है उसपे, क्या विश्वास है उसपे? गरीबों की बात बहुत करते हैं मोदी जी। नहीं, क्या गरीबों की, सुनो, गरीबों की बात करते हैं? यहाँ गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ रहा है, जिन्हें इंदिरा गांधी ने बसाया कर रखा है, काफी साल से बंदे बचे हुए हैं, उनका घर तोड़ रहा है, क्या फायदा है उसका? तो पक्के घर भी तो दिए जा रहे हैं, मोदी सरकारी दावा कर रही है। मतलब कि एक घर में 5 आदमी रह रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें बीबी, मेरी बात सुना, उसमें बीबी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाई भी है, सब है, ठीक है, माँ बाप भी है। उसमें अपनी बीबी को लेकर तो बंदा सोएगा नहीं, ठीक है, माँ को लेकर तो सोएगा नहीं, मतलब कि 4-5 बंदे कहाँ सोएंगे? ठीक है, मैं से एक कम- सवाल ले रही हूँ, आपकी बात का कंक्लूजन हाँ, निकालते बताओ। हैं, क्या मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं? बताओ, बता। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है या नहीं है, नहीं है। और जो अभी ये ऑटो चलाए ये थे ना, सरकार है, कि तमाम लोग हैं और चलता रोड है और राह चलते लोग सच बोलते हैं अपनी सुविधाओं को लेकर, सरकार के कार्यकाल को लेकर, और बीजेपी सरकार कई वादे कर कर देश की राजनीति में आई, मजबूती के साथ जनता ने विश्वास जताया, लेकिन क्या काम हो पा रहा है? आम जनता सुख चैन का जीवन जी रहा है या फिर समस्याओं से बेहाल है और सरकार आंखें मूंदे सोई है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा।